अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाला है चिकन रोस्ट, जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से बग़ैर ऑयल के बग़ैर घी के रोस्ट किया है। मुझे लगता है हर ख़ातून खाना को मेरी तरह कोई भी ऑयली चीज़ खाने से पहले वहम तो हो जाता होगा कि ये फैटी ना हो जाए, हैवी ना हो जाए। बस इसी चीज़ को ना मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज ऑयल फ्री रोस्ट बना ही लिया है। और ये दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा अच्छा बना था। और ऐसे चिकन की ब्यूटी देख के ना बंदे को ऑटोमेटिकली खाने को दिल कर जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल देसी स्टाइल है मेरा। आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी। सिंपल तरीके से, कोई भी इतनी आर्टिफिशियल मैं कोई भी अपने खाने में चीज़ ऐड नहीं करती। ये मेरी तो एक मानी हुई बात है कि मुझे जो है ना अच्छा नहीं लगता है कि नेचुरल तरीके से जो खाना बनता है, नेचुरल वे में खाना बनता है, हेल्दी वही होता है। और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का खाना होता है। जो भी हम सिंपल तरीके से पकाएंगे, देसी स्टाइल से पकाएंगे, उस खाने का मज़ा भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें नेचुरल टेस्ट होता है। और जैसा कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक टेस्ट अपना दिया हुआ है, हर सब्ज़ी का अपना टेस्ट है, हर गोश्त का, चिकन का, मटन का, बीफ का, पायों का, हर चीज़ का एक अपना टेस्ट है। चलिए रेसिपी स्टार्ट लेते हैं, साथ में हम बातें भी करेंगे। मेरे पास इस टाइम जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ लेग पीस जो थे वो अवेलेबल थे। आप चाहे फुल मुर्गी ले लें, पूरी मुर्गी आप ले सकते हैं, उसका रोस्ट बना सकते हैं। उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल के, जो रोस्ट बनाने वाली चीज़ें उसमें पार्ट होते हैं वो आप ले सकते हैं। उसको सबसे पहले छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, धो के आपने खुश्क अच्छी तरह कर लेना है। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और एक लीमू है। और एक लीमू जो है ना, ना नॉर्मल साइज़ है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। इसके चाहे 2 टेबल स्पून रस हो जाए, चाहे 1 टेबल स्पून हो जाए, एक लीमू मैंने ऐड कर दिया इसमें। साथ में हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें दादर मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा चिली पाउडर जो हम हांडी में यूज़ करते हैं, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें गरम मसाला जाएगा, और साथ में हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने हनी ऐड किया है। 1 फुल टेबल स्पून है, ना हाफ़ है ना, मतलब वो छोटा टी स्पून नहीं है, फुल टेबल स्पून फुल भर के उसको अच्छी तरह मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इस जो है ना हनी से जो इसका टेस्ट बना है ना, बहुत यमी बना है। डिफरेंट किस्म की सॉसेस की बजाय अगर हम इसमें हनी ऐड करेंगे, उससे टेस्ट इसका बहुत कमाल बनता है। और 1 टेबल स्पून जो है ना सारे चिकन में आ जाके 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है, इससे थोड़ी सी शाइन आएगी। अदरवाइज़ इसमें कोई ऐसा ख़ास बात नहीं है। और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटो केचप। और ये आपने एक चम्मच से पे जो टॉप से मैंने एक पिंच जो है वो सुर्ख रंग ऐड कर दिया है। आप येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये सुर्ख कलर ऐड करने से इसका एक तो शक्ल बहुत अच्छी हो जाती है, दिखने में भी अच्छा लगता है, और जब हम खाएंगे उसे, जब पकने के बाद, रोस्ट होने के बाद जब लुक इसी की निकली, बहुत शानदार निकलती है। अदरवाइज़ इसका कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं है, कलर का आप कोई ऐसा काम नहीं है। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप कलर को अवॉइड भी कर सकते हैं। और बस इतनी सी बात है। ये छोटी सी रेसिपी है, इसमें कोई दही ऐड नहीं किया, ना मैदा है, ना वो कॉर्नफ्लोर है, कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया। बस इसको मैंने 1-1.5 घंटे के लिए अच्छी तरह डिप करके, हर पीस को पकड़ के उसको अच्छी तरह मसाला उसके अंदर तक मिक्स होना चाहिए। उसके जो कट हैं अंदर तक उसका मसाला जो है ना जाना चाहिए। मसाला भी उतना ही होता है जितना अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बहुत एक्स्ट्रा मसाला भी नहीं है, बहुत थोड़ा भी नहीं है। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इतनी क्वांटिटी में बहुत अच्छा जो है ना मेरा मसाला बन गया था। पीछे जो आपको छोटी प्यालियों में चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वो मैंने शायद कबाब बनाए थे, उनके लवाजमात हैं। साथ में पुदीने की चटनी बनी है, उसके लवाजमात हैं शायद, मुझे याद नहीं है। वो इसकी चीज़ें नहीं है, इसमें ऐड होने वाली कोई चीज़ नहीं है। बस ये है कि इसको अच्छी तरह हमने रैप करके अब रखना फ्रिज में है। अगर गर्मी है तो इसके 2 दिन 1.5-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अगर सर्दी है तो बाहर टॉप पे पड़ा रहे, कोई मसला नहीं है। अच्छी तरह रैप करने का मकसद ये होता है कि इसका जो अंदर से हमक है, इसकी स्मेल है मसाले की, उसके अंदर ही अंदर इसका टेस्ट जो है ना अंदर रच जाए।
किसी न किसी ढक्कन, अगर बाउल में आपने ऐड किया है तो उसके ऊपर ढक्कन लाजमी दे दें, नंगा आप इसको बिल्कुल ना रखें। ये भी एक ट्रिक है और टिप है। इसके अंदर से, इसका ना ये अंदर से सख्त होगा ना ये होगा, ठंडे होने की वजह से सीत नहीं इसको आएगी, तो इसका मसाला जो है ना अच्छी तरह अंदर रच जाएगा और नरम हो जाएगा। और 2-3 घंटे, मेरे 2-3 घंटे ही मैंने रखा है, उसके बाद मैंने निकाला है बाहर। और मैं, आप देखें कि जितने भी इसमें लवाजमा डाले हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो लीमू ऐसी चीज़ थी जिसने चिकन को नरम कर दिया, और बहुत नरम और खस्ता खस्ता बिल्कुल फ्लफ़ी टाइप चिकन हो गया था माशाल्लाह। उसके बाद मैंने ओवन में रखने के लिए इसको बेकिंग ट्रे निकाली है, उस पर मैंने रैपर बिछा दिया है। अगर आप रैपर नहीं करना चाहते हैं, आप कोई भी चीज़ इसमें नीचे मैदा छिड़क लें या कुकिंग ऑयल ऐड कर, मतलब हल्की सी ग्रीस कर लें। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यही सेम तरीका जो है ना आप देगचे में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैंने ओवन में रखा है, ओवन में 180 पे टेम्परेचर पे मैंने 15 मिनट के लिए पहले प्री हीट कर लिया है डबल रॉड में, ठीक है। और उसके बाद 21-22 मिनट लगे हैं इसको पकने में। मैंने 180 पे 21 या 22 मिनट लगे हैं, मैंने 20 मिनट दिए थे, उसके बाद 2 मिनट मैंने एक्स्ट्रा दे दिए थे। बहुत यमी किस्म का बन के ये बाहर निकला है। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि अगर आपने देगचे में इसको बनाना है, देगचे में प्री हीट करें, देगचे को थोड़ा सा बड़ा साइज़ का देगचा लेना है, उसको ढक्कन ऊपर दे के हल्की आंच पे प्री हीट कर लें। प्री हीट मतलब कि उसको हल्की आंच पे खाली देगचे को बनने दें। अगर आप इससे नहीं कर सकते तो उसके नीचे नमक रख दें, देगचे में नमक डाल के उसको हल्की आंच पे प्री हीट कर ले 15 मिनट के लिए, बार बार ढक्कन उठा के नहीं देखना। उसके बाद ये है कि एक सांचा रखें, सांचे में सारी बोटियां अच्छी तरीके से उसको जो है चिकन रोस्ट जो है उसको बिछा लें, लेयर बिछा लें। उसके बाद ढक्कन दे दें और 21 जितने मिनट ओवन में लगे हैं इतने ही मिनट जो है ना हमारे देगचे में लगेंगे। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गई कि मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम जो है ना हनी लिया था, उसमें 3-4 ड्रॉप पानी ऐड करके उसमें एक चुटकी मैंने डाल दिए थे तिल, और तिल उसके ऊपर मैंने ब्रश से इसके ऊपर लेयर कर दी थी जब आप पकने के एंड में हो जाएं। बस इतनी सी रेसिपी है। इसकी आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत अच्छा रोस्ट तैयार हो सकता है इजीली, देगचे में भी ओवन में, जैसे मर्ज़ी आप करें। इससे ये है कि हम डीप फ्राई से बच सकते हैं। बस इतनी सी वीडियो थी, इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। इंशाल्लाह आप जब भी ट्राई करेंगे मुझे दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।